हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर पेन मैथ्स। आज हम लोग मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। जिस अभी तक हम लोगों ने मेजरेबल सेट्स और उसके पहले मेजर कैसे फाइंड करते हैं, मेजर क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मेजरेबल फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन का डिफिनेशन पे आने से पहले कुछ टर्म जो है मेजरेबल के लिए यूज करें हम लोग, मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए। तो वो टर्म यहाँ पे मैंने लिखा है कि ई एफ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा, ये जो है एक सेट है जिस जो ये इंडिकेट करता है क्या है कि वो सारे ई का कलेक्शन, कोई भी फंक्शन होगा एक डोमेन पे डिफाइन होगा, मेजरेबल सेट पे डिफाइन होगा, तो वही ई है यहाँ पे। तो वो सारे ई का कलेक्शन जिसके लिए ए सेटिस्फाई करे, यानी एफ एक्स ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा हो, ये इसको इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा। सिमिलर टाइप का है, एफ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा था तो वो सारे एक जिसके लिए ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा हो, एफ इक्वल अल्फ़ा है तो वो सारे एक्स ई का जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा हो, लेस इक्वल अल्फ़ा जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन अल्फ़ा तो ये हो। ओके, तो ये सिमिलर टाइप के हैं, कुछ नोटेशन है जिसको ऐसे जो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, ये सारे यूज होंगे। तो अब डिफिनेशन पे आते हैं। कोई भी फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होता है क्या है, मेजरेबल फंक्शन किसको कहेंगे, कब कहेंगे? एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट। कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि मेजरेबल सेट पर डिफाइन हो रहा है, यानी फंक्शन है तो उसका कुछ डोमेन होगा। तो वो डोमेन क्या है? मेजरेबल सेट ई है। मेजरेबल सेट को ई से डिनोट कर रहे हैं। इस सेट टू भी लेवेग मेजरेबल भी बोल सकते हैं या मेजरेबल फंक्शन भी बोल सकते हैं, और मेजरेबल ऑन दिस डोमेन सेट ई इफ़ दिस होल्ड। दिस मीन्स क्या? अभी मैंने बताया वो सारे ई का कलेक्शन जो कि एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा को सेटिस्फाई करे। जहाँ पे एक सेट आएगा वो क्या होना चाहिए? ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा ये आएगा, जो कि क्या होना चाहिए? मेजरेबल सेट होना चाहिए। और अभी तक हम लोग मेजरेबल सेट पढ़ चुके हैं, तो ये जो सेट फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम लोग मेजरेबल चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर मेजरेबल सेट पढ़े तो वो पता है हम लोग, जो भी आएगा मैक्सिमम में देखेंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल के केस में कि वो जो सेट आएगा वो मेजरेबल है, पता चल जाएगा। तो ये जो सेट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेजरेबल आएगा तो एफ को बोलेंगे कि फंक्शन जो है मेजरेबल है। ठीक है, जो ये सेट है वो मेजरेबल सेट आएगा तो फंक्शन को बोलेंगे कि मेजरेबल सेट है। जहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा? फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अल्फ़ा आर का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी एनी एनी रियल नंबर अल्फ़ा ले सकते हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। ओके, तो ये तो डिफिनेशन है। यहाँ पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद और देखेंगे कि एनी कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। एनी कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक से कि एनी कांस्टेंट मेजरेबल होगा या नॉट मेजरेबल। तो मान लिया एफ एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन है के, तो इसको मेजरेबल चेक करना है। तो मेजरेबल के लिए सिंपल अभी तक जो पढ़ा है मैंने, अभी और भी पढ़ेंगे मेजरेबल चेक करने का, और भी कंडीशन है। बट अभी तक जो देखे हैं कि यहाँ तक डिफिनेशन कि ये जो सेट हो ग्रेटर देन अल्फ़ा, सेट मेजरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा चूज करना होगा और ये चेक करना होगा कि ये सेट मेजरेबल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा रियल नंबर लेना है, वो भी कोई भी रियल नंबर। तो अल्फ़ा रियल नंबर कोई भी लेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगा? एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अल्फ़ा लेस देन के हो, है ना? अल्फ़ा लेस देन के हो, तो अगर अल्फ़ा लेस देन के होगा तो एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, के ग्रेटर देन अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस देन के है यानी के ग्रेटर देन अल्फ़ा है ही, और एफ एक्स का सारे एक ई के लिए टोटल का टोटल ई के वैल्यू के लिए एफ एक्स क्या है? के है, और के ग्रेटर देन अल्फ़ा है ही, ऐसा अल्फ़ा चूज किया है हम लोगों ने। तो ये जो सेट आएगा ई है, तो ये फंक्शन मेजरेबल सेट पर डिफाइन है, कांस्टेंट फंक्शन, तो ये ई आ गया। केस टू सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन के हो सकता है। तो ये जो सेट आएगा, ये सेट क्या होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये सेट क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या है? के ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा। यहाँ से तो हम लोगों ने अल्फ़ा जो है के से बड़ा लिया है, तो एफ एक्स का सारे ई के कोई भी वैल्यू लें तो एफ एक्स का वैल्यू के ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो के ग्रेटर देन अल्फ़ा कौन से एक्स
ऑफ ई के लिए होगा, ई के कौन से एक्स के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा, यानी के ग्रेटर देन अल्फ़ा कब होगा। यहाँ से तो बोल रहे हैं हम लोग कि ये के छोटा है अल्फ़ा, के ग्रेटर देन अल्फ़ा कभी नहीं होगा, नेवर। तो ये जो सेट आएगा सेकंड केस में फाई आएगा। और दोनों सेट जो आया ये जो सेट आया दो केस के लिए दो सेट आया, दोनों जो सेट आया वो क्या मेजरेबल है। अगर मेजरेबल सेट हो जाएगा तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन जो हम लोगों ने लिया है वो क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ये ई सेट तो मेजरेबल है क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन है मेजरेबल सेट पे ही है, होल सेट ही आ गया तो मेजरेबल है। और फाइव ही मेजरेबल सेट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चेक भी कर सकते हैं मेजरेबल सेट चेक करने के लिए, मैंने बताया था मेजरेबल सेट वाले वीडियो में कि एक टेस्ट सेट लेते हैं और उसमें कुछ कैथोड्री रिलेशन जो है चेक करते हैं। तो वो दोनों जो सेट आया मेजरेबल सेट आ गया, ये भी मेजरेबल है ये भी मेजरेबल, तो एनी कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन मेजरेबल इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं बाय दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडीशन भी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा ही लें, ये भी चेक करेंगे या ये भी चेक करेंगे, कोई चारों में से एक चेक कर लें, कोई भी एक होल्ड कर जाए तो फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल हो जाएगा। क्या है थ्योरम कि लेट एफ बी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए सेट ई, कोई मेरे सेट पे फंक्शन डिफाइन है, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, यानी सारे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कोई भी एक होल्ड कर जाए तो सारा होल्ड कर जाएगा, इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा। तो इसको हम लोग देख भी लेते हैं कि कैसे ये ट्रू है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं कि डिफिनेशन में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मेजरेबल सेट होता है, अगर मेरे कब होता है जब फंक्शन मेजरेबल तब होगा जब ये सेट मेजरेबल होगा। तो हम ई एफ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा को चेक करते हैं। ई एफ ग्रेटर इक्वल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस वन बाई एन। ठीक है, अब देखिए अगर फंक्शन क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड पे फंक्शन है तो ये मेजरेबल है। हमें पता है कि ये क्या है, मेजरेबल है। ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा अगर कोई एक ले लें, ये ले लें, ये मान ली होल्ड कर रहा है, ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा मेजरेबल है, तो ये भी मेजरेबल होगा। और एक मेजरेबल सेट है और उसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन लेंगे वो भी मेजरेबल होगा। तो इसके इक्विवेलेंट ये है, तो ये मेजरेबल हो गया तो ये भी मेजरेबल हो गया। तो ये नहीं, ये होल्ड कर रहा था तो ये होल्ड कर गया, यानी ए इम्प्लाई बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो एनी रियल नंबर है, तो इसके लिए भी इस सेटिस्फाई हो रहा है तो बोलेंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट ई माइनस दिस होगा, एफ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा, और ये क्या आएगा, ई एफ लेस देन अल्फ़ा आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये अगर मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है, ये मैं थ्योरम प्रूफ भी कराया। तो ये मेजरेबल है तो ये कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया। तो इस ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो गया, है ना। अब अब हम बी से बी इम्प्लाई सी हो गया। अब हमें क्या चेक करना होगा, लास्ट सी हो रहा है तो डी होना चाहिए, और डी होगा तो ये होना चाहिए, तो सारे हो जाएंगे। अब देख लो यहाँ पे, मैं यहाँ ये इस जगह पे कर देता हूँ कि एफ ग्रेटर देन लेस इक्वल अल्फ़ा को लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन इजक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एफ लेस देन अल्फ़ा प्लस वन बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ट्रू है तो ये एक ट्रू होगा और मेजरेबल सेट होगा, ये मेजरेबल सेट है तो ये भी मेजरेबल सेट होगा। इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट ये हमने देखा था सिग्मा अलजेब्रा के केस में, आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी हो जाता है तो ये मेजरेबल हो गया, तो ये मेजरेबल हो तो ये मेजरेबल हो गया। ओके, तो ये सारे होंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो सारे क्या हो गया, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सेट को मेजरेबल चेक करना हो, सॉरी कोई फंक्शन को मेजरेबल फंक्शन चेक करना हो, तो कोई भी एक कंडीशन को आप शो कर दीजिए कि ये सेट मेजरेबल है। ठीक है, क्योंकि सारे इक्विवेलेंट है, अभी तक डिफिनेशन में ये पढ़ा था बट ये इसके इक्विवेलेंट है, तो हम ये भी चेक कर लें कि ये सेट मेजरेबल हो, तब भी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है मेजरेबल होगा। ठीक है,
अगर ये भी चेक कर लें तभी बोलेंगे कि फंक्शन मेजरेबल है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। यहाँ से ये हो गया थ्योरम से। ओके, तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एफ एक्स प्लस 5 2x²। एक्स लेस देन -1 है तो ये है, -1 से बड़ा एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर इक्वल 1। ओके, नहीं यहाँ पे 0 ले लो आप, ये 0 से बड़ा कर दो। सारे डोमेन कवर हो गए, पूरा आर है, आर मेजरेबल सेट होता है। तो फंक्शन जो आर पे डिफाइन है यहाँ से, क्योंकि -1 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, ये पीस वाइज टाइप का फंक्शन है। और -1 से 0 के लिए फंक्शन 2 है, कांस्टेंट है। और 0 से बड़ा, 0 से इक्वल के लिए, यानी पूरा डोमेन आर कवर हो गया तो फंक्शन आर पे डिफाइन है। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो अभी हमें चेक करना है फंक्शन के मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं। मेजरेबल फंक्शन का मतलब कि जिस कोई भी एक अल्फ़ा लें, उससे बड़े वैल्यू के लिए जो प्री इमेज आए वो सेट मेजरेबल सेट है कि नहीं, इसका मतलब यही होता है। तो ये चेक करना होता है, जो मैंने बताया, ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा, ई एफ लेस देन अल्फ़ा। तो हम लोग यहाँ पे ई एफ लेस देन अल्फ़ा लेके चलते हैं। ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ, आप किसी से भी चेक कर दो और वो सेट मेजरेबल आ गया तो फंक्शन मेजरेबल होगा। ठीक है, मैं ये चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से इजी होगा कि ये जो है इमेज है, कौन से अल्फ़ा के लिए, कौन से रेंज के लिए, कौन से अल्फ़ा के लिए ग्रेटर है। ठीक है, कौन से एक्स के लिए ग्रेटर है दिस है। तो देखो आपकी -1 यहाँ मैं ले लेता हूँ, -1 से 0, -1 से 0, 0 पे ओपन होगा। ठीक है, 0 पे ओपन है तो 0 को ये करेगा नहीं, होल्ड। ठीक है, ये y है, y है तो y एक्सिस यहाँ पे होगा। ठीक है, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, पाराबोलिक आएगा। अब आया कि -1 से छोटा के लिए x+5, x+5, y=x+5 का ग्राफ कैसे होगा, y 0 पे x-5 होगा, है ना। तो -5 यहाँ पे होगा सपोज, और एक्स ज़ीरो पे वाई 5 होगा, एक्स ज़ीरो पे वाई 5 होगा, यानी आगे 5 पे को कट करेगा। -1 पे क्या होगा वाई, -1 पे, -1 तक तो है ही ग्राफ, -1 के बाद -1 पे 4 होगा, तो 4 कहीं यहाँ पे होगा, यानी ग्राफ जो आएगा ऐसे आएगा, इंक्रीजिंग होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये क्या है, 4 है, तो ये ग्राफ आ गया। अब हमें करना है क्या, हर एक डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए इसका वैल्यू चेक करना है कि क्या आ रहा है। तो अगर हम लेते हैं अल्फ़ा लेस देन 0 लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा लेस देन 0 लेते हैं तो एफ एक्स लेस देन अल्फ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स लेस देन अल्फ़ा चेक करना है कौन से एक्स ई के लिए होगा। ठीक है, ये कब होगा, एफ एक्स लेस देन अल्फ़ा कब होगा ये चेक करना है, यानी एफ एक्स 0 से छोटा कहाँ पे है, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा 0 से छोटा इस रेंज पे है। तो इस रेंज पे है एफ एक्स लेस देन 0, तो कौन से एक्स के लिए एफ एक्स लेस देन 0 है, कौन से डोमेन के लिए, हमें डोमेन का वैल्यू निकालना है। इस सेट का मतलब कौन से सेट ई के कौन से वैल्यू के लिए एफ एक्स लेस देन 0 होगा। तो ये सारे रीजन में एफ एक्स जो है 0 से छोटा है, यहाँ पे तो 0 की इक्वल हो जा रहा है। तो एफ एक्स, ये ग्राफ क्या है, x+5 लेस देन अल्फ़ा, है ना। ये तो इधर -∞ से चल गया, अगर अल्फ़ा लेस देन 0 लें तो ये क्या आ गया, -∞। ठीक है, -∞ से x अल्फ़ा -5। ठीक है, ये होगा। फॉर अल्फ़ा लेस देन 0 लेंगे तो ये रीजन आएगा। ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ये तो मेजरेबल है। अब सारे रीजन के पूरा अल्फ़ा
कि सारे आर के वैल्यू के लिए चेक करना होगा। अब अल्फ़ा अगर इज इक्वल टू ज़ीरो लें, ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जांपल हो तो अच्छे से देखिए। कोई भी एग्जांपल, कोई भी फंक्शन को मेजरेबल चेक करना हो तो इसी तरह अल्फ़ा का वैल्यू ले लेके चेक करना होगा आपको। मैं इस कंडीशन के लिए देख रहा हूँ, लेस देन अल्फ़ा, तो यहाँ जीरो से छोटा लिया तो जीरो छोटा यही आ रहा है। ग्रेटर देन लेता तो अलग आता कुछ। कोई भी एक चेक करने से मेजरेबल फंक्शन हो जा रहा है, इसलिए मैं ये वाला से चेक कर रहा हूँ, आप किसी और से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यानी एफ एक्स ज़ीरो से छोटा कब आ रहा है? एफ एक्स ज़ीरो से छोटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो लिया है ना, तो एफ एक्स अल्फ़ा ज़ीरो से छोटा कब आ रहा है? कौन से रीजन के लिए? ये रीजन के लिए अल्फ़ा ज़ीरो से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए इधर तो सब इक्वल टू ज़ीरो है या बड़ा है, इधर भी ये जो रेंज है वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी हम कह सकते हैं कि यही आएगा, है ना, क्योंकि यही वैल्यू ज़ीरो से छोटा तो यही रेंज आ रहा है, तो इसके लिए भी। और लेस इक्वल जीरो तो लेना नहीं है, लेस इक्वल अल्फ़ा तो हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, लेस देन अल्फ़ा चेक कर रहे हैं। लेस इक्वल टू जीरो करते तो 5 आ जाता, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो लेते हैं। अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो और टू, यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी तक चला गया है, यहाँ पे टू तक रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये भी कहाँ तक गया है? फोर तक गया है ना? क्योंकि माइनस वन से एक्स माइनस वन तक ही ये ग्राफ लेना था, तो ये माइनस वन फोर तक ही गया है, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी तक से फोर तक इसका रेंज है। माइनस इन्फिन वन पे क्या है? फोर है, ओके। तो अब हम लोग लेते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं और टू से छोटा लेते हैं, ठीक है। तो टू से छोटा, टू से बड़ा, सॉरी, एक क्या लेते हैं? ज़ीरो से बड़ा एक्स लेस देन टू लेते हैं। तो ज़ीरो से बड़ा लेस देन टू कौन सा रेंज है? ज़ीरो से बड़ा, टू से छोटा, ज़ीरो से बड़ा ये भी है, टू से छोटा यहाँ तक होगा, ठीक है, ये भी है। तो क्या आएगा इसका वैल्यू? सबसे पहले तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा माइनस फाइव, ये आएगा इसके लिए, ठीक है। ज़ीरो से बड़ा, टू से छोटा, अल्फ़ा लिए हैं, ज़ीरो से बड़ा टू से छोटा अल्फ़ा लिए हैं, तो उसके लिए एफ एक्स लेस देन ये होगा नहीं, ये रीजन में होगा और ये रीजन में होगा, ठीक है। तो ये रीजन क्या आएगा? यूनियन जीरो रूट अल्फ़ा, ठीक है। ये तो टू एग्जैक्ट है, तो ये तो ऑलवेज टू से बड़ा है, तो ये किसी भी एक्स के लिए ये रीजन का डोमेन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। कोई भी एक्स लेंगे माइनस वन से ज़ीरो, तो ये टू वैल्यू आ रहा है, टू से तो छोटा है ही नहीं। हमें देना है कि एफ एक्स लेस देन टू के लिए कौन सा एक्स के लिए ये होल्ड करेगा, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये रीजन है ज़ीरो से बड़ा और टू से छोटा, तो ये रीजन यहाँ से है ज़ीरो से बड़ा टू से छोटा, ये रीजन का कौन से एक्स के लिए ट्रू है? तो देख लो, ये अब देख लो, एक्स स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा, तो एक्स लेस देन रूट अल्फ़ा और ज़ीरो से बड़ा, तो ज़ीरो से बड़ा और रूट अल्फ़ा के लिए ये होल्ड करेगा, ये रीजन आ गया। अब बचा कौन सा रेंज? टू से फोर के बीच में भी लेना पड़ेगा हमको, डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करना पड़ेगा। सिर्फ टू से अगर बड़ा ले लेते हैं
तो 2 से बड़ा ये रीजन 4 तक ही गया हुआ है, तो यहाँ पे हमें सेपरेट वाइज लेना पड़ेगा, 2 से 4 लेना पड़ेगा और 4 से फिर बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा अब क्या लेना पड़ेगा, 2 से इक्वल अल्फ़ा लेस देन 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से इक्वल लेस देन 4 के लिए क्या आएगा, आप चेक कर लो। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ 2 के इक्वल है, तो अल्फ़ा 2 से बड़ा के लिए ये रीजन आ जाएगा, और 2 से 4 के बीच ये रीजन भी आएगा -1, और ये रीजन भी आएगा, तो 3 डोमेन 3 इसका प्री इमेज आएगा। 2 से बड़ा और 4 से छोटा के लिए कौन से फंक्शन होल्ड करेगा, तो ये है, तो ये क्या हो गया, कौन से एफ के लिए, इसकी वैल्यू 2 कब आएगी, जब x इजिकल टू -3 हो, -3 अल्फ़ा -5। ठीक है, यूनियन 2 के इक्वल अल्फ़ा ले लें, फिर 2 से बड़ा ले लेते हैं, तो 2 से बड़ा अल्फ़ा लेंगे तो ये भी आ जाएगा -1 से 0 यूनियन, फिर ये वैल्यू, यानी x² ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4। देख लो कितना पे आएगा, √2 से यूनियन 2। उसी तरह फिर x एक रीजन बचा, x अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल 4, अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल 4, इसी फंक्शन ओनली होल्ड कर रहा है, ये फंक्शन ओनली होल्ड कर रहा है, तो ये कब होगा, यानी यहाँ से क्या बोल रहे हैं आप लोग कि x² अल्फ़ा ग्रेटर देन 4, तो कब होगा, यहाँ से 2 से इन्फिनिटी तक के लिए, तो जो भी रेंज आ रहा है ये प्री में जा रहा है, प्री में आपको शो करना पड़ेगा। ऐसे तो ये सारे कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंटरवल आ रहा है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल आ रहा है, या ओपन इंटरवल आ रहा है, तो ये सारे मेजरेबल होते हैं, तो जितने भी प्री में जाए क्या हो गया, मेजरेबल हो गए, तो यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो ऐसे ही आपको हर एक को चेक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ बी ए मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ई, देन द सेट ई एफ ग्रेटर अल्फा इज मेजरेबल एफ फॉर एनी रियल नंबर। क्या बोल रहा है कि अगर एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा भी चेक कर लें तब भी फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल होगा, यानी ये सेट मेजरेबल हो तो भी फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल, ये बोल रहा है। तो इसको हम लोग शो कैसे करेंगे कि ये ट्रू होगा, तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ई एफ लेस इक्वल अल्फ़ा इंटरसेक्शन ई एफ ग्रेटर इक्वल अल्फ़ा, ले सकते हैं इसको ई एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा को। ठीक है, और ये तो पता है कि ये होल्ड करता है तो मेजरेबल होता है, ये होल्ड करता है तो मेजरेबल होता है, ये मेजरेबल सेट है और मेजरेबल सेट, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, मेजरेबल ही होगा। तो ये मेजरेबल, ये मेजरेबल तो ये इंटरसेक्शन भी मेजरेबल, तो ये भी मेजरेबल, तो ये होल्ड करेगा तब भी फंक्शन क्या होगा, मेजरेबल होगा, यहाँ से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कोई नॉन मेजरेबल कैसे शो करेंगे, मान लिया कोई P इज नॉन मेजरेबल सेट है, ओपन इंटरवल 0 1 में नॉन मेजरेबल सेट है, तो एफ एक्स² -x² ऐसे फंक्शन डिफाइन है इफ़ x बिलोंग्स टू P
एक डोमेन है, उसके अंदर एक नॉन मेजरेबल सेट है जिसका नाम पी है, अंदर में कोई एक सेट है, सबसेट है इसका, जिसके लिए डोमेन ये है इफ़ एफ एक्स बिलोंग्स टू पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी 0 - 0 1 इंटरवल माइनस पी है। तो ये है, तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम ले लें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ले लें, तो ई एफ ग्रेटर देन ज़ीरो वाला सेट क्या होगा, पी आएगा। जीरो से बड़ा कब हो रहा है, ये रीजन में, ये रीजन के लिए करस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या है, पी है, और पी क्या है, नॉन मेजरेबल सेट है। तो ये नॉन मेजरेबल सेट आ गया तो फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन मेजरेबल फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन सेट किया हुआ था कि इसका कोई सबसेट में नॉन मेजरेबल सेट में ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया हुआ था, इसलिए नॉन मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर मेजरेबल फंक्शन चेक करने में दिक्कत हो कि किसी को और एग्जांपल चाहिए हो, खुद से जो मैं बताया उससे आप चेक कर सकते हो, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और मेजरेबल फंक्शन चेक करने के लिए क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इफ़ इफ़ दिस, ये फंक्शन मेजरेबल है कि नहीं, तो आपको करस्पॉन्डिंग प्री इमेज निकालना है, एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा, कोई एक कंडीशन होल्ड करके। तो ये क्वेश्चन खुद से आप कीजिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है कि थ्योरम है कुछ कि कोई भी फंक्शन जो है मेजरेबल है, इफ बी ए मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट ई, और उसका कोई सबसेट है ई1, तो बोल रहा है कि देन फंक्शन मेजरेबल होगा सबसेट पे भी। कोई फंक्शन मेजरेबल है कोई सेट ई पे, और उसका कोई सबसेट है ई1, तो बोल रहा है कि वो जो फंक्शन होगा सबसेट वाले सबसेट पे भी मेजरेबल फंक्शन होगा। सेकंड बोल रहा है फर्स्ट, इसका थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि एफ बी ए मेजरेबल फंक्शन ऑन ईच ऑफ द सेट इन काउंटेबल कलेक्शन ई आई ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट, देन एफ इज ए मेजरेबल ऑन यूनियन। अगर कोई फंक्शन जो है हर एक कलेक्शन के हर एक एलिमेंट पे मेजरेबल हो, और सारे एलिमेंट जो है डिसजॉइंट हो, तो यूनियन पे भी मेजरेबल होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शन ऑन ए कॉमन डोमेन ई, और देन ये सेट जो होगा मेजरेबल होगा, ये शो करना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे लिख दें, एफ तो मेजरेबल है, यानी ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा क्या है, मेजरेबल है, मेजरेबल है तो ये होल्ड कर रहा होगा। इंटरसेक्शन ई वन ले, ई वन भी मेजरेबल सेट है, तो ये सेट क्या, हमें चेक क्या करना है, ई वन एफ लेस देन अल्फ़ा चेक करना है, ये मेजरेबल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बराबर हम इसको ये लिख सकते हैं, ये मेजरेबल है क्योंकि फंक्शन मेजरेबल दिया हुआ है ई पे, तो ये है, और ई वन मेजरेबल है, तो और ये हमें चेक करना है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन और मेजरेबल सेट क्या आएगा, मेजरेबल आएगा। तो ये मेजरेबल आ गया, ये मेजरेबल आ गया ना, तो ई वन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो यही सिंपल करना है इसमें। हम नेक्स्ट जो है, कोई हर एक एलिमेंट पे मेजरेबल है तो यूनियन पे मेजरेबल दिखाना है, तो ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा को मेजरेबल चेक करना होगा। तो ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन इन्फिनिटी ई आई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ई आई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा क्या है, ये तो मेजरेबल है, गिवन है क्वेश्चन में, हर एक ई आई पे, अरे हर एक ई आई पे मेजरेबल है फंक्शन। और यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल होता है, और ये इसकी इक्विवेलेंट है, इसको ये लिख सकते हैं, ओके। तो क्या हो गया कि ये भी मेजरेबल आ गया, ये मेजरेबल हुआ तो ये मेजरेबल आ गया, इसको ये लिख सकते थे इसलिए। तो क्या हो गया, फंक्शन यूनियन पे मेजरेबल हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हुआ एग्जैक्टली कि कोई भी हर एक एलिमेंट काउंटेबल कलेक्शन हर एक एलिमेंट पे मेजरेबल हो और डिसजॉइंट हो, तो उसका यूनियन पे भी वो फंक्शन मेजरेबल होता है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है कि एफ एंड जी मेजरेबल फंक्शन है कॉमन डोमेन, तो ये सेट क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो इसको हम लोग लिख के क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स लेस देन आर इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ये एफ एक्स ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो ये मेजरेबल है, एफ मेजरेबल है, जी मेजरेबल है। एफ मेजरेबल है तो ये ट्रू होगा, कोई भी आर के लिए लेस देन ये होगा, और एफ मेजरेबल है तो ये ग्रेटर देन आर के लिए भी ट्रू होगा। जी यहाँ पे जी लेंगे। ठीक है, तो ये मेजरेबल, ये मेजरेबल, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। तो यही था। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि एफ बी ए डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ई, एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ओपन सेट जी इन आर इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल सेट। क्या है कि कोई फंक्शन मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ कोई भी ओपन सेट आर में लें तो उसका इन्वर्स इमेज भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होना चाहिए। ठीक है, क्या है, कोई भी फंक्शन मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट मेजरेबल होना चाहिए। इन्वर्स इमेज ओपन सेट मेजरेबल हो गया तो फंक्शन मेजरेबल होगा, फंक्शन मेजरेबल होगा तो इन्वर्स इमेज ओपन सेट क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो हम लोग कोई भी क्या करते हैं कि एक ओपन सेट ले लेते हैं, जी एक ओपन सेट लेते हैं, तो कोई भी ओपन सेट होगा तो वो क्या होगा, उसको डिजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल के टर्म में लिख सकते हैं, यानी एन इज इक्वल टू 1 to ∞ आई एन लिख सकते हैं। ठीक है, आई एन जहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, एन बी एन है। ठीक है, तो एफ मेजरेबल है, हमें एफ इन्वर्स जी मान ले सपोज मेजरेबल है, एफ इन्वर्स जी मेजरेबल है, तो हमें शो करना है कि एफ मेजरेबल होगा। कोई भी ओपन सेट के लिए एफ इन्वर्स जी मेजरेबल सेट है तो हमें शो करना है कि एफ मेजरेबल फंक्शन होगा, तो यानी ई एफ ग्रेटर देन अल्फ़ा हमें शो करना है कि मेजरेबल सेट होगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, यूनियन एन इजकल टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स बिलोंग्स टू आई एन, एन इजकल टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं ई एफ ग्रेटर देन ए एन इंटरसेक्शन ई एफ ग्रेटर देन बी एन। ठीक है, तो ये लिख पा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, इसके बाद ये लिख पा रहे हैं, और ये एफ इनवर्स जी मेजरेबल था ही, तो ये मेजरेबल है, तो इससे क्या हो गया, ये फंक्शन भी ये चीज़ मेजरेबल सेट हो गया, तो इससे बोल पाएंगे फंक्शन जो है मेजरेबल है। वही अब फंक्शन मेजरेबल हो तो एफ इनवर्स जी को मेजरेबल सेट दिखाना है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स जी को क्या लिख सकते हैं, एन इजिकल टू 1 to ∞ एफ इनवर्स आई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ मेजरेबल है तो यहाँ से इसको क्या लिख पाएंगे, यूनियन ऑफ एज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन, एक कोई ओपन सेट ले लेते हैं, ओके, कोई ओपन सेट ले लेते हैं जी अल्फ़ा ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ओपन सेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एफ मेजरेबल है, कन्वर्स हम लोग देख रहे हैं कि एफ मेजरेबल है और एक कोई ओपन सेट ले लिए तो हमें दिखाना है कि एफ इन्वर्स जी मेजरेबल होगा।
तो एफ इनवर्स जी को हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए एक्स बिलोंग्स टू ई एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा लिख पाएंगे। ठीक है, तो एफ मेजरेबल है और एफ इनवर्स जी ए आ रहा है ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट के लिए। तो बिकॉज एफ मेजरेबल तो एफ इनवर्स जी भी ये क्या आएगा, दिस सेट मेजरेबल आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड थ्योरम और भी देखेंगे। अगर जैसे यहाँ पे ओपन सेट का इन्वर्स इमेज की बात हो रही है तो कंटिन्यूटी से कुछ रिलेशन आ सकता है यहाँ पे, तो वो चीज़ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।